ही बता प्लीज प्लीज प्लीज। अरे वो देख आ रहे हैं। भैया सुनो ना, शक्ल दिख गई। हट। माँ टाइम कम है, मेरा नाश्ता दे दो। ला रही हूँ मामा। देखा, कल तेरा जन्मदिन है और दशहरा भी तो है ना। सेलिब्रेट करने के लिए मैंने प्लान बनाया। कल आप सबको सरप्राइज दूंगा मैं। भैया गायत्री को एमरी यूनिवर्सिटी से मेल आया है। ये सब डांस वांस का तमाशा मुझे पसंद नहीं। उसे बोलो पढ़ाई पे ध्यान दे। मेल पीजी कोर्स के लिए है। पहले उसे डिग्री कंप्लीट करने के लिए बोलो। अभी अप्लाई नहीं करेगी तो सीट नहीं मिलेगी भैया। बेटा मुझे महीने में सिर्फ एक ही बार सैलरी मिलती है, लेकिन तुम लोगों की रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जिंदगी में हर चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन मेरी जिम्मेदारियों की कोई लिमिट ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की किताबें, मेकअप का सामान, आईब्रो, पता नहीं क्या क्या। कब खत्म होंगी? कब खत्म होंगी तुम्हारी जरूरतें? कब कब कब? तुम्हारी ये सब फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। माँ मेरा बैग दो। ये ले। एक और इडली बची है, खा कर तो जा। तुम खा लेना माँ। रामचंद्र गाड़ी निकालो, टाइम नहीं है। एयरपोर्ट। ओके सर। अच्छा माँ, भैया मुझे पिताजी की तरह क्यों दिखाई दे रहे थे? तुझे तेरे पिता जैसा दिख रहा है और मुझे मेरे पिताजी जैसा। गायो, माँ एक एप्लीकेशन ही तो है, अप्लाई कर दे। हे बेब, सुनो, 1 घंटा मिलेगा तुम्हारा? कैसी बात कर रही हो? 1 घंटा मुश्किल है। अच्छा 45 मिनट चलेंगे? ओके। टाइम नहीं है यार, जल्दी अंदर आओ। कहाँ जा रहे हैं? फ्लाइंग टू मुंबई। पर मेरे 45 मिनट्स। एयरपोर्ट पहुंचने में जो 45 मिनट्स लगते हैं वो तुम्हारे लिए है। टाइम नहीं है बेबी। फिल्में दिखाने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, थोड़ी देर बातें करने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, और आंखों में आंखें डालकर 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते हो तुम। आंखों में आंखें डालकर देखने के लिए ये कोई आई टेस्टिंग लैब है? बेबी घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है। अलार्म बजने के बाद भी कोई नहीं उठता जब तक मैं ना उठाऊं। बड़ी बहन का पढ़ाई में मन ही नहीं है, उसकी शादी करवानी है। छोटे भाई को यूएस में नौकरी मिली है और सबसे छोटी बहन की भी शादी करवानी है। फिर हमारी शादी और बच्चे कब होंगे बोलो? ये सब अगर 2 साल में हो गया तो 3 साल बाद हमारी भी होगी। 3 साल? हाँ। तुम्हारी फैमिली की तरह मेरे भी एक भैया है, जानते हो ना? हाँ, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती मैं भी नहीं करूँगा। देखो बाल भी सफेद हो गए, कलर लगाना पड़ता है। 3 साल बाद मेरी दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी। कौन देगा लड़की बोल? सोचा थिएटर में जाएंगे, कॉर्नर सीट पर बैठेंगे, पर कुछ हुआ ही नहीं। उठा लो। क्या है? भैया मुझे एक नए जॉब का ऑफर है, सोच रहा हूँ वो ज्वाइन कर लूँ। जो जॉब मिला है उसी को अच्छे से ईमानदारी से कर। लॉयल्टी इज द बेस्ट। क्या समझा? हाँ ठीक। क्या समझा? लॉयल्टी इज द बेस्ट। गुड। चलो फोन रख। सर एयरपोर्ट आ गया। बेबी आज शाम 7 से 7:45 तक तुम्हारा क्या सीन है? लेट हो हमेशा की तरह। सॉरी सर। सॉरी लगातार बोलते रहो। सॉरी सर। हटो हटो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। पहले काम कर ले, ये सब बाद में। जब लास्ट टाइम हमारा टारगेट कितना था? 120 सर। इस बार टारगेट 150 होना चाहिए। ओके सर। रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सर
भाई, मुझसे मिलने ऑफिस क्यों नहीं आए? मैं वेट कर रहा था। सर काम की वजह से नहीं आ सकता। हाँ, बस ऐसे ही बहाने मारो, हमेशा यही तो करते हो। सॉरी सर। राम, मेरी टिकट कहाँ है? सर आज की रात आप यहीं रुक गए हैं सर। मैंने आपके लिए रूम भी बुक करवा दिया है। वीडियो बनाकर एफबी पे डाल दिया। मेरा एफबी पे अकाउंट नहीं है। मेरी टिकट? सर आप इतनी दूर से आए हैं, एक बार शहर तो घूम लीजिए। फ्लाइट में बैठकर ऊपर से देखा, कार में नीचे से देखा। मेरी टिकट? टाइम नहीं है, टिकट दो। हमेशा की तरह भूल गए ना? कल सुबह आपकी टिकट बनवा दूंगा सर। गधे कहेंगे, घर पे फंक्शन है कल। सॉरी सर। अपने घर पे जाके सॉरी बोल। सर ए, मुझे लगा आप आसानी से मान जाएंगे सर, तो ऐसे क्या लिख रहे हैं सर? तुम्हारे लिए ही लिख रहा हूँ। देखो, तुम्हें मेल किया मैंने। हाँ सर आ गया। पढ़ा ना? जी सर। यू फायर्ड। सर बाल बच्चों वाला आदमी हूँ मैं। तो मैं क्या करूँ? सर 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 हाँ, सीट बेल्ट पहन लीजिए। तूने पहनी क्या? मैंने 2 बेल्ट पहना है सर, एक सीने पे और एक हिप पे। तो फिर मुझे जरूरत नहीं। गाड़ी चला। ओके सर। हाय भैया, सुबह तू नई जॉब की बात कर रहा था। आपने जैसा कहा था ना भैया वैसा ही किया। वही जॉब है, नहीं बदला मैंने। गुड, वेरी गुड। भैया 1 मिनट रुकना, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ। हाँ, पूरी फैमिली को लेके कर मेरे भाई। माँ, भैया। हाय। हाय माँ। हाय भैया। ए, तू अकेली वीडियो में आना चाहती है क्या? अपनी बहन को भी फ्रेम में ले। फ्रेम में इतनी जगह है, काम चला लो। सब एक से बढ़कर एक। हाय। हे वीना, हाय। कल भैया का बर्थडे है, कोई प्लान बनाया है कि नहीं? हमारे साथ में पूरा मोहल्ला जश्न मनाने वाला है। इन्हें पता है ना दशहरा के दिन बर्थडे है, इसीलिए मजे ले रहे हैं। हे हाय रम्या। हाय बे। हाय रम्या। क्या हुआ? ऐसे घूर रहे हो जैसे 10 साल बाद देख रहे हो। सुबह ही तो मिले थे ना? एयरपोर्ट के लिए निकली या नहीं? नहीं, मैं डायरेक्ट घर ही आ रहा हूँ। कार में हूँ मैं। सर अगर हम इस रूट से जाएंगे तो 22 किलोमीटर घट जाएगा। मतलब आधा घंटा बचेगा हमारा। तो फिर चलो। ओके सर। ए, सुनो सब, सुबह तुम सबको एक बात बताना भूल गया मैं। कहिए ना। क्या? अगले हफ्ते मैं कंपनी का जीएम बन जाऊंगा। कांग्रेस भैया। ये क्या माँ, आप रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस आंखों में कुछ गिर गया। मैं बहुत खुश हो रही। आप सब अपने कान बंद करो, सब बंद करो। रम्या, तुम सुबह घबरा गई थी ना जब मैंने 3 साल की बात की थी। अगर मैं जीएम बन गया तो 3 महीने में सबको सेटल कर दूंगा। ओके। उसके बाद मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए। हम शहर के सारे थिएटर पे जाएंगे और एक भी कॉर्नर सीट नहीं छोड़ेंगे। हेलो हेलो, कोई है क्या? सुन रहे हो? कोई है क्या यहाँ? हेलो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मुझे डर लग रहा है, कोई बोलता क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, हेलो, कौन है आप? हेलो मास्टर, गुरुजी, भाई साहब, सर, ब्रो ब्रो
अंधेरा क्यों है? बिजली नहीं है क्या? यहाँ बिजली आती नहीं, कड़कती है। Welcome drink. Hey, welcome Mark, welcome. इसका मतलब मैं भटकते भटकते रेलवे स्टेशन आ गया। अगर वापस जाना हो तो? No way. This is the only way. Mark, चलो, चलो, चलो। तुम्हारे कुली वाले काम के लिए मेरे पास सामान नहीं है। तुम ही मेरा सामान हो। हाँ? ओहम, ओहम, ओम, ओहम, 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 ओम, ओहम, ओहम। मैं जोक पे हंसा ब्रो। तुझे इस अंधेरी गुफा में जोक सूझ रहा है? एक छापड़ लगाऊंगा ना। मैं डर गया था ब्रो। ये वाला जोक था। आजा, आजा। अरे डर मत, आजा, कम ऑन, चल। मेरे इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा मेरी बॉडी का टुकड़े हो गए होंगे, लेकिन मुझे तो एक खरोच तक नहीं आई। ऊपर से मैंने तो सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी। अच्छा वो ड्राइवर है या चल बसा? उसने तो दो सीट बेल्ट पहनी हुई थी। देखना चाहता है? देख ले। ड्राइवर तो लगता है बच गया, पर ये कौन लेटा हुआ है? तेरे लिए जूम करूं क्या? हाँ करिए प्लीज। ओके। टेक अ लुक। ये क्या? वो तेरी बॉडी है और ये तू। आप कौन? मी। भगवान हो? नो वे। तो फिर कौन? यमराज? नोप। बोलो ना कौन हो? तू हमेशा जिस चीज को नहीं है नहीं है कहता है ना, वो हूं मैं।
कोई बदल नहीं सकता और ना ही कोई पार कर सकता है। एक राजा और रंक दोनों को एक ही समय देता हूँ और जिस क्षण तुमने मुझे पार करने की कोशिश की उसी क्षण तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं मर गया हूँ क्या? मैं? हाँ। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? मैं नहीं मर सकता। कल मेरे घर पे फंक्शन भी है। अच्छा? हाँ सर। क्या फंक्शन है वैसे? मेरा बर्थडे फंक्शन। अगले हफ्ते मैं जीएम बनने वाला हूँ। कितने काम पेंडिंग है आपको पता है? नहीं पता, तू ही बता दे। माँ का ट्रीटमेंट और भाई की सेटलमेंट, एक बहन की शादी, दूसरी की एडमिशन। मुझ पर कितनी जिम्मेदारियाँ पता है? अरे बाप रे। अगर मैं नहीं रहा तो वो लोग रोड पे आ जाएंगे, समझे? और रम्या का क्या? नॉटी, मैं उसका टॉप टू बॉटम सब कुछ हूँ। मेरे दूर जाती वो रोने लगती है, मरने का सुन के तो निकल पड़ेगी। कौन, रम्या? हाँ, ट्रू लव। अच्छा, ट्रू लव। उसकी किस्मत में है मोहन 515 सनसेट बुलेवार्ड, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। ये कौन है? रम्या के पति का नाम है और उसका एड्रेस है। तो फिर मारकंडे का क्या? लोग बस 2 दिन रोएंगे रे। बस 2 दिन रोएंगे? शायद 2 महीने तेरे बारे में बात करेंगे, फिर तेरी 13वीं के बाद धीरे धीरे भूलना शुरू करेंगे और 1 साल में भूल जाएंगे। फोन में तेरी फोटो रखेंगे, स्टोरेज फुल हो जाएगी तो डिलीट कर देंगे। उन्हें लगने लगेगा कि ये फोटो है, तू नहीं। ब्रो। क्या ब्रो? मैं फोन पर बिजी था, डिवाइडर नहीं दिखा ब्रो। और ड्राइवर क्या कर रहा था? अरे उसको छोड़ो ना ब्रो, मैंने देख लिया होता तो मैं कूद जाता। ट्राई करेगा क्या? क्या? ट्राई करेगा? कैसे? क्या हो गया? एक्चुअली लॉरी मुझे दिखी ही नहीं। अच्छा? एक चांस और दीजिए ना। हाँ? एक चांस और दे दीजिए ना। 1 चांस? 1 चांस। ओके, इस बार अच्छे से करेंगे। हाँ? ओके, नो प्रॉब्लम। छोटे बच्चे की तरह बहाना मत बनाना कि मुझे रॉड नहीं दिखे, वहाँ बहुत अंधेरा था। मैं छोटा बच्चा ही हूँ ब्रो। तू छोटा बच्चा है? इधर आ। नहीं आऊंगा। बुला रहा नहीं हूँ, आऊंगा। लगाऊंगा कान के नीचे। सांड जैसा हो गया, छोटा बच्चा बन रहा है। ब्रो, सिर्फ साइज बड़ा, लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है ब्रो। एक छोटे से गांव में पढ़ाई की, बचपन में पिताजी गुजर गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, फलाना ठिकाना शे। कम से कम रम्या की लिपस्टिक का टेस्ट तो लेने देते ना ब्रो, तू ऐसी लाइफ पे। इसीलिए तो मैंने तुझे मार दिया। ओह माय गॉड। यस, मेरे तो घर वाले भी सेटल नहीं हुए ब्रो। तेरे होने ना होने से कुछ नहीं होगा, वो लोग खुद ब खुद सेटल हो जाएंगे। ओके? सोचा था मैं कल सुबह सबको सरप्राइज दूंगा ब्रो। ये भी तो सरप्राइज ही है ब्रो। अरे ये शौक है ब्रो। दुनिया के सारे पापियों को तो आपने वही रखा है, इसीलिए मैंने उन्हें वही रखा। रोना आ रहा है क्या? माँ की याद आ रही है ब्रो। तो तूने नाश्ता क्यों नहीं किया? मेरी बहन मेरी जिंदगी है ब्रो। उसकी तो शक्ल पसंद नहीं थी। अरे नहीं, वो दूसरी वाली है। ओह, वो दूसरी वाली। I miss my calculations bro, I'm sorry. You know sometimes मेरा हिसाब किताब थोड़ा जल्दी हो जाता है। तुम्हें इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, सेंटिमेंट्स भी नहीं है क्या? मुझ में क्या है क्या नहीं वो छोड़, मुझे बस इतना पता है कि तू मर चुका है। हाँ मैं समझ गया, मैं जानता हूँ, अच्छे से समझ गया, मैं मर चुका हूँ। तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में उतर चुकी हैं। ओके। मैं जीना चाहता हूँ यार, मुझे वापस जाना है। इंडियन की एवरेज एज है 60 और मैं अभी 30 प्लस हूँ। 30 साल तो और जीने दो ना। इंडियन एवरेज एज 60 है, तुझे 30 और चाहिए। प्लीज सर, प्लीज। अच्छा चलो 15 साल ही दे दो।
नो ब्रो। कम से कम 7 साल ही दे दो, इंडियन पीनल कोड की सजा ही मान लूंगा। तेरी तुम ठीक है, फिर आप ही बता दो। प्लीज 90 डेज के लिए मैं राजी हूँ। ये कम लग रहा है क्या? चलेगा सर। जाओ फंक्शन मनाओ, शिवरात्रि के बाद मिलता हूँ। अरे रे रे, ये तो काटने लगे। प्लीज सेव मी ब्रो। ब्रो प्लीज ब्रो। क्या ब्रो? छी, ये तो शुरू हो रहे हैं। ब्रो प्लीज ब्रो, चुटकी मारो ब्रो। ओके। ऐसे ऐसे, हाँ बचा दो। हाँ ऐसे। क्या ब्रो? प्लीज ब्रो। क्या कर रहे हो? प्लीज सर। ब्रो एक, हाँ। रुक जा भाई, आ रहा हूं मैं। ले अपना हथौड़ा। भगवान बचा ले। डॉक्टर, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू टेक्निकल टर्मिनोलॉजी वो आपका ब्रेन डेड होने का सिग्नल मिल गया था और कुछ घंटे बाद आप ठीक होके खड़े हो गए। इट्स अ रेयर केस, इट्स अ मेडिकल मिरेकल। टाइम फोन है आपके पास? है ना? हाँ ये लीजिए, टाइम देख लीजिए। हेलो माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर आप ही ने बता दीजिए। मैं बताऊं? हाँ। बिल दे जल्दी। बिल में डिस्काउंट है सर, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं। वेलकम सर। आप कैश पेमेंट करना चाहेंगे या ऑनलाइन? सर प्लीज, हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, अगर वापस हॉस्पिटल पहुंचा ना तो इस बार नहीं छोड़ूंगा। सुना तो नहीं? टैक्सी टैक्सी रुको। कहाँ जाना है सर? पहले यहाँ से तो निकलो, जहाँ देखो वही दिख रहा है। Have a good day, sir. क्या हुआ बेटा, कौन दिख रहा है? My game. उस डॉक्टर से लेकर इस टैक्सी ड्राइवर तक सिर्फ तुम ही दिख रहे हो। कैसे? हाउ?
एक ही सूरज अपनी रोशनी से पूरे ब्रह्मांड को चमकाता है। कोई कहता है मेरा बैड टाइम चल रहा है, कोई कहता है गुड टाइम चल रहा है, किसी का टाइम ही नहीं चल रहा है, किसी का टाइम तो चल रहा है लेकिन वो खुद नहीं चल रहा है। ये गुड बैड डैम ड्रीम बकवास है। सब मैं ही हूँ। टाइम। वो सब तो ठीक है ब्रो, ये सब डाम डिम सुनकर मेरे घर वाले तो घबरा जाएंगे। उन्हें मैं क्या बताऊं? सच बता दे। वो सह नहीं पाएंगे। कुछ और नाम सोचता हूँ। टाइम 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 टाइम। रोलेक्स? हाँ? क्या कहा? एक्स क्या? पसंद नहीं आया। टाइटन? बहुत बढ़िया। बच गया। लेकिन प्रोफेशन क्या बताऊंगा? ड्राइवर। और अपना रविचंद्र? कह देना उस रविचंद्रा को काम से निपटा दिया। ओह, निपट गया। हाँ, उसे तो मैंने कब का निपटा दिया। अब मेरे काम में टांग अड़ाने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोग पसंद नहीं आते। ब्रो, इसका कितना टाइम बचा है? इसका? या 41 years, 17 days, 23 hours, 41 minutes, 23.8 seconds. Yes! इतना टाइम बचा है। ये क्या करेगा तब तक? चाय पियेंगे सर? हाँ, पियेंगे। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। चाय पियोगे ना? हाँ, पीऊंगा ना। कोई मर गया सर। हार्ट अटैक से गया। इंसान को अगर मरना ही ना हो तो क्या करे? जन्म लेना बंद कर दे, यही एक सोल्यूशन है। लेकिन फिर हम जिंदगी कैसे जिएंगे? जीना है तो मरना भी पड़ेगा। तुम पुराने लोग ही धरती पर रहोगे तो नए लोग कैसे आएंगे? हाँ? हाँ, हाँ। पॉइंट है ना? पॉइंट है। हाँ। मार्क बाबू जब रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, उनका बेड यूज करते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं, यहाँ तक कि उनका डाइनिंग टेबल भी यूज करते हैं। लेकिन जब घर लौटते हैं तो उनके यहाँ से कुछ लाते हैं क्या? ऐसा कोई भी नहीं करता है ना। वैसे इस धरती पर आया हुआ हर मनुष्य एक गेस्ट है। यहाँ कोई भी चीज किसी की अपनी नहीं, बस यूज करना है और चले जाना है। फिर भी लोगों में घमंड भरा हुआ है। ये मेरा है, वो मेरा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये जीतूंगा, मैं वहां जाऊंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा तीसमार खां क्यों ना हो। बस एक चुटकी में सब खत्म। कितनी चुटकी? एक। तुम्हारा ये सारा जीना मरना बस एक चुटकी में समाया है। डेंजरस है ना? ये मैं भी जानता हूं। वक्त का खेल है ये, जो है बड़ा निराला, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। भैया हॉस्पिटल में है। मम्मा, भैया आ गए। भैया, आप ठीक हो? ठीक भैया आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं बहुत डर गया था भैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जाके अपना काम कर, चल जा। तेरा तो नाम ही मार्कंडेय है।
चिरंजीवी है, तुझे कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने ही मुझे बचाया माँ। भगवान तुम्हारा सदा भला करे बेटा, तुमने मेरे बेटे को बचाया। हाँ, क्या करते हो बेटा? ये सबको ऊपर लेके जाते हैं। हाँ, अच्छा माँ, मेरी ड्रेस निकाल दो ना जरा। माँ जी, मैं होटल में रह लूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? तुम्हारा ही घर है ये, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तो 3 महीने रहूंगा। जब तक मन करे बेटा। ब्रो, ये सब कहकर मुझे क्यों टेंशन दे रहे हो? आप 3 महीने बाद भी तो आ सकते हो ना, प्लीज जाओ ना। नहीं बच्चे, तू भूल जाएगा। कैसे? ऐसा मान ले मैं तेरे हाथ की घड़ी हूँ, जो हर टाइम तुझ पर नजर रखेगी। मार्क, बेबी, मार्क, पता है मैं कितना डर गई थी। बस एंजॉय कर। ये बता, तेरा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, कब हुआ था, और तेरे शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं है? डरने की कोई बात नहीं है, तुम 90 साल तक जियोगे, पोते पोती को खिलाओगे। मैं समझ गया माँ, ये क्या कहना चाहते हैं। चुप करना, इसे नहीं बोलते। शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले इस पंडित को क्या समझता है तू? ये कौन है? कौन है रे तू? तू इस तरह से अपना पैर क्यों हिला रहा है? ढंग से खड़ा नहीं रह सकता? ठीक से खड़ा रहे, हाथ बांध कर, या फिर तेरी भी भविष्यवाणी बताऊं क्या? बोल, बताओ क्या तेरी भविष्यवाणी? भरोसा नहीं क्या मुझ पर? है तेरी गाड़ी लोगों के लिए खड़ी रहती है, तेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं अपनी परेशानियां लेकर, लेकिन सब आते ही रहते, कभी कोई वापस नहीं जाता है। बस तू खाली किताबें पढ़ता है, परीक्षा कभी नहीं देता है। तू घर वगैरह तो है नहीं, खाली रोड पर घूमता रहता है। व्यवसाय और खेती बाड़ी तो बहुत है तेरे पास, पर फसल की कोई चिंता नहीं तुझे। सही कहा, सही कहा, सही कहा ना? ए, तू बात नहीं करता, मैं ही आकर बात करता हूँ। शास्त्री जी नो। तुम चुप रहो, देखता हूँ कैसे बात नहीं करता ये। बोलेगा तू? हाँ, क्या रे, कब से घूर रहा है? क्यों घूर रहा है मुझे? तू बोल, क्या उधर बैठ के क्या दीवारों से बात कर रहा हूँ? पागल समझा है? बोला ना, चुप रहो, बात कर रहा हूँ ना। चल बता, क्या समस्या है? कम ऑन, स्पीक अप, कम ऑन, स्पीक, बात कर मुझसे, बोलना, कम ऑन, स्पीक। इसमें बर्थडे पार्टी आज ही है। हाँ। ओए, कौन है रे तू? और घर के अंदर कैसे घुसा है? सर, मैं फोन पर बात कर रहा था, वो मेरे ऊपर ये फेंक के गई। तू चलते हुए फोन पे बात कर रहा था? सर, मैं तो चलते हुए फोन पर बात कर रहा था। आजकल लोग तो ड्राइविंग करते हुए भी करते हैं। हेलो, ड्राइविंग का तो छोड़, साइड में बैठ के भी बात नहीं करनी चाहिए। मुझसे पूछ के देख। सर, मैं अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे तो आज मत जाना। क्या सर? वीणा, हाँ भैया, मेरी एक शर्ट निकाल के दे दे। देती हूँ भैया। ये डेकोरेशन किस लिए? हाँ, बाय मिस्टेक मेरा बर्थडे है आज। ओह, वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। थैंक यू। एक्चुअली केक तो खत्म हो चुका है, लेकिन तुम एक काम करना, खीर जरूर खा के जाना। हाँ ओके वीणा, खीर भी लेती है ना? हाँ। कौन है वहाँ? बिन बुलाया मेहमान। हेलो। ओह, थैंक्स, थैंक यू।
कप रखना मत भूलना। फोन नहीं उठा रहा है। नहीं उठाएगा। एक्सीडेंट हुआ था ना, शरीर पर एक छोटा सा निशान तक नहीं है। शादी की बात की तो बोला 3 साल बाद, और अब अचानक से 3 महीने बाद बोल रहा है। वो सही लड़का नहीं है, मेरा दिल कहता है। अब वो अपने साथ किसी को लेकर आया है, कोई वाइटन करके है जिस पर डाउट है मुझे। टाइटन? हाँ, टाइटन हो या टाइमेक्स हो, मुझे लग रहा है वो मार्क को ब्लैकमेल कर रहा है। आखिर वो है कौन, कहां से आया है और क्यों आया है, कब तक रहेगा और क्या क्या करेगा, ये सब एक क्वेश्चन पेपर की तरह है। आज तो तू अलार्म बजने से पहले ही उठ गया, एक्सरसाइज भी नहीं की। मैं तुझे 4 इडली देती थी तो उसमें से 3 इडली खाता था, आज तूने 2 एक्स्ट्रा इडली ले ली। अरे माँ, हमें हर दिन खुशी से जीना चाहिए माँ। हाँ वो तो है। अच्छा तो जीएम तो बन जाएगा ना? डेफिनेटली, और कोई ऑप्शन ही नहीं। मम्मा बाय। हाँ ब्रो, हम चले क्या? ऊपर ऑफिस ब्रो। तुझको क्या हुआ ब्रो, मेरे यार ये बता। ब्रो प्लीज ब्रो, ब्रो दिन सुहाना सा, ब्रो सब बोलो ब्रो, सा हटना तेरा ब्रो, क्यों ब्रो, ब्रो ब्रो प्लीज, साइड हो प्लीज ब्रो, ब्रो तुझको क्या हुआ मेरे यार ये बता। पहले माय लव माय बेबी मेरा शोना मेरा बच्चा होती थी, अब रम्या हो गई। सोचा था 100 साल जीऊंगा, लेकिन 90 दिन ही मिले। तो क्या हुआ? वो मुझसे गुस्सा होकर नफरत करेगी, फिर मुझसे दूर हो जाएगी। लगता है फिल्में ज्यादा देखते है तू। तुम्हें ऐसे टाइम पे भी फिल्में सूझ रही? ये हाथ किसको दिखा रहा है तू? हाँ सॉरी ब्रो। सीधा बैठ। ब्रो ये है हमारा ऑफिस, या ये हमारी रिसेप्शनिस्ट। इसे लाइन मत मारना प्लीज, आज एमडी से मेरी मीटिंग है। वो देखो वो आ रहा है, ये लंगूर बस नाम का ही एमडी है, दिमाग से एकदम पैदल है। मैं जिस दिन जीएम बनूंगा ना तो यही मेरा ऑफिस और कैबिन होगा। जीएम बनने की खुशी ऑलरेडी मेरे चेहरे पे छाई हुई है। अरे मार्क बेटा, बस अगर मेरा मामा आए तो उसे कह देना मैं मीटिंग में हूँ। वैसे तुम कौन हो? मार्क से मिलने आए हो? उसे ले जाने आया हूँ। कहाँ से आए हो? ऊपर से। ओह, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। हाँ वैसा ही कुछ समझ लो। उसका कोई ड्यू है क्या? 80 दिन का। मुझे ये सब हिसाब समझ में नहीं आता, मैं चलता हूँ। 10 सेकंड के लिए रुक जाओ ना। मेरे पास 10 सेकंड के लिए भी समय नहीं है। बोला था ना 10 सेकंड रुक जाओ। अरे थोड़ा समझा कर बता देते ना। As we all know, मार्क हमारा एसेट है, वो हमारी कंपनी का पिलर है। बड़ी मीटिंग बुलाई, लगता है मेरा जीएम बनने का अनाउंसमेंट होने वाला है। कंपनी की शुरुआत से हमारे साथ है, बहुत ऑनेस्ट और लॉयल। The whole company is indebted to you. Thank you. इसलिए हम आपका वेट कर रहे थे। चलो फटाफट अनाउंसमेंट कर ही दो। So guys, let me announce the new GM of our company. अरे यार मुझसे मेरा एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है। Mr. Venu. हो गया बंटाधार।
क्वालिटी है जो एमडी को मुझ में नहीं दिखी। You can also go. ओके सर। You deserve it, Venu. What, Mark? Why this question mark? जीएम तो मुझे बनना चाहिए था ना। वो तो मैं डिसाइड करूंगा। सर एजीएम में डिसाइड हुआ था ना मैं जीएम बनूंगा। एमपी के बाद सीधा पीएम का पोस्ट थोड़ी मिलता है। It's not a sequence, you stupid. मतलब मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ क्या? क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, थोड़ा ग्लोबली सोचो। तो मुझे आपने क्या लोकल समझ रखा है? मार्क, you're not in the right state of mind. बाद में बात करते हैं। Okay? बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हमेशा बोलते रहे लॉयल्टी पेज, लॉयल्टी पेज, लॉयल्टी हर्ट्स। मैं जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। What? Mark, what the hell, man? आपने कहा था ना सर, मैं इस कंपनी का पिलर हूँ। पिलर का कोई इमोशन नहीं होता, प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं होता। मैं एक पिलर की तरह ग्राउंड फ्लोर में घुटता रहा और आप टॉप फ्लोर पर एंजॉय करते रहे। इस कंपनी की तो मैं इतने सालों से एक एक पल इस कंपनी को दिया और बदले में मुझे आज झूठी तारीफ दिए जा रहा। सब वेस्ट। बोलते हैं ग्लोबल, ग्लोबल सोचो। ऐसा नहीं बोलते। हाँ ठीक है, चलो। तुम्हें थोड़ा सोच लेना चाहिए। मुझे अब कुछ नहीं सोचना और ना ही झूठी तारीफें चाहिए। चलो यहाँ से। क्या कहा? मेरे बारे में अब मैं नहीं, कंपनी वाले सोचेंगे। ये बात आराम से भी कह सकते थे। गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ भी करते हो। तो आप कहाँ जाना चाहोगे? मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो, जहाँ फैमिली ना हो, फ्रेंड्स ना हो, माँ ना हो, बहन ना हो, रम्या ना हो, कोई भी नहीं दिखना चाहिए। सच में कोई नहीं दिखना चाहिए? हाँ, डेजर्टेड लैंड जैसी जगह होनी चाहिए। एकदम सुनसान? हाँ। तो आगे उतरो। ये कौन सी जगह है? वहां कैसे पहुंचे ब्रो? ए मार्क, आ जाओ, आ जाओ। Come. Every goddamn place, everywhere in the space, there ain't no disgrace. You will see my face. You may be in your zone, enjoying the spot dawn. You're never alone. I'm just like your phone, like the air you breathe, like the floor beneath. Wide on concrete, you run into me. तुमने मूड ही खराब कर दिया। चलो शुरू हो जाओ। ये सब मेरी फूटी किस्मत है। पोस्ट नहीं मिली तो किस्मत, अगर मिल जाती तो टैलेंट। तुम्हें क्या लगता है मैंने सिर्फ एक दिन मेहनत की है? उस कंपनी के लिए मैंने सालों मेहनत की है। उस पोस्ट पर मेरा पूरा हक था। तुम्हें पोस्ट ना मिलने का दुख है या उसे मिल गई इसकी जलन? है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम या जलन नहीं है। ओके। ये वो एमडी ही है, वही है। मैं नहीं उठाऊंगा इसका फोन। मार्क के बिना कंपनी की क्या हालत होने वाली है, ये वो देखकर कहाँ पूछेगा। अरे ओह, ये कार भी तो कंपनी की है ना? वो बड़ा सा घर भी, उसका ईएमआई भी तो भरना है। हाँ, कार और घर बेच दूंगा। ओह, बहन की शादी बहुत धूमधाम से होगी। बाकी के पैसे मैं माँ के खाते में जमा कर दूंगा।
माँ आराम से रहेगी और मैं रिलैक्स होकर रहूंगा। मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। बस? हाँ। अच्छा। हाँ। ओहो। बहन का कॉल है। मैं एमडी का फोन नहीं उठा रहा, इसलिए मेरे घर पे फोन कर दिया। इसको लगा मैं बात कर लूंगा। रास्कल कहीं का। हेलो भैया, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। माँ की तबीयत बिगड़ गई है। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ माँ को? तुम्हारी माँ को पार्किंसंस की बीमारी है। ये आमतौर पर अमीर लोगों को ही होती है। पता नहीं ये बीमारी तुम्हारी माँ को कैसे हो गई। बहुत खर्च होगा इस पे। इलाज के लिए तो एडवांस ट्रीटमेंट अमेरिका में होता है। डॉक्टर, मेरे छोटे भैया अमेरिका में हैं। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है इनके लिए। अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट के लिए तुम उन्हें अमेरिका भेज दो। तो फिर अमेरिका के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बहन की शादी बाद में हो जाएगी। माँ की हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। बाय माँ, गेट वेल सून, सी यू। और तुम्हारी बहनें कहाँ रहेंगी? अरे, हम तो सड़क पे आ गए। कार नहीं है, घर नहीं है, बहन की शादी नहीं है और माँ की सेहत भी ठीक नहीं। और सबसे बड़ी चीज भी नहीं है, जो है तुम्हारी नौकरी। तो कहाँ जाना है? घर चले? घर तो है ही नहीं ना। हॉस्पिटल चले? अरे माँ तो बेहोश पड़ी है ना, वहाँ जाके क्या करेंगे? तो कहाँ जाना है? आपको पता होगा। मुझे कैसे पता होगा? आप सब जानते हो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे आप सब कुछ मुझसे क्यों बुलवाते हो? ईगो। ऑफिस। जोर से बोलो, अच्छे से सुनाई देना चाहिए। ऑफिस चलिए ना। हाँ, ये हुई ना बात। ईगो में आकर अपना आईडी भी फेंक दिया। थैंक यू, वेलकम। यस मिस्टर मार्क, एनी आउटस्टैंडिंग बैलेंस? आपने अपना पर्सनल सामान समेट लिया? कुछ छूट तो नहीं गया? एनी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यू नीड? wait, we have CCTV cameras, okay? Wait. सर, Yes? अगर कोई बच्चा अपने पिता से नाराज होकर उन्हें गुस्से में 2-4 बातें सुना भी देता है, तो क्या वो अपने बच्चे को त्याग देता है सर? छी छी, ऐसा कौन करता है? वो नादान बच्चा मैं हूँ और वो पिता आप हैं। आधे घंटे पहले मैंने आपसे जो भी कहा, आप उसे भूल जाइए और ये मेरे गले में पहना दीजिए, प्लीज सर। तुम खुद ही पहन लो और जाओ। नो सर, इसे आप ही पहनाएंगे। अब जल्दी पहना दीजिए ना सर। प्लीज सर। झुको मत, मेरे हाथ पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं सर, प्लीज। थैंक यू सर। क्या ब्रो, इस बेवड़े का कितना टाइम बचा है? 33 years, 8 months, 4 hours, 33 minutes, 22 seconds. ये क्या बात हुई? 70 साल और दे दो ना, राउंड फिगर हो जाएगा। तुम्हें पता है ना मेरा हिसाब कैसा है? आप तो रहने दो ब्रो, आपके हिसाब में हमेशा गड़बड़ होती है। मेरे? अरे यार। अरे मार्कंडे बेटा। आ जाओ मामा, आ जाओ। मैं हॉस्पिटल से होकर आ रहा हूँ। मुझे ये बात अच्छे से पता थी। तुम कहीं और नहीं, यहीं पर मिलोगे। स्मॉल पैक चाहिए? नहीं यार, एक लार्ज के लिए बोल। 1 लार्ज। मामा, कल ही वीना की सगाई तय कर देंगे। नेक्स्ट वीक तक शादी कर देंगे। इस मामले में अब देरी नहीं होनी चाहिए। अरे तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? वो क्या बूढ़ी हो जाएगी? इसके पास टाइम नहीं है। क्या? यस। मैं तुझे बोल रहा हूँ तो ये क्यों कूद रहा है? ये लड़का पागल वागल हो गया है क्या? मैं जब भी देखता हूँ तेरे साथ ही घूमता रहता है। तेरा कोई वीडियो शीडियो तो नहीं है इसके पास? ब्लैकमेल कर रहा है क्या? मेरी लाइफ तो टीवी सीरियल बनी हुई है मामा। आप XXX की बात कर रहे हो?
तू उसे बेताल की तरह कंधे पे उठाकर क्यों घूमता है? अरे मैं उसे उठाकर नहीं घूम रहा, वही मुझे उठाकर घूम रहा है यहाँ वहाँ। इसे निकालना इसे। मामा, हॉल में शर्ट निकाल सकते, बेडरूम में पैंट निकाल सकते, जरूरत पड़े तो वॉशरूम में अंडरवियर भी निकाल सकते, बस इसे ही अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। अच्छा सच बता, असल में ये है कौन? बाबा के दोस्त का बेटा है। ओए, तेरे बाबा और मैं लंगोटिया दोस्त थे, ये नया दोस्त कहाँ से आ गया? कलकत्ता के बालू चटर्जी को तो जानते होंगे ना? ये उन्हीं का ही बेटा है। उसकी शादी तो हुई नहीं थी। बच्चे पैदा करने के लिए शादी की क्या जरूरत, समझे? अच्छा बस कर, मैं समझ गया। ओनली 80 डेज की बात है, फिर चला जाएगा। अच्छा 80 डेज, ये कैसा हिसाब है? ये उसका हिसाब है। बड़ा गड़बड़ हिसाब है। मामा तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है मामा। मैं सिर्फ तेरा ही मामा नहीं हूँ, इसका भी मामा हूँ। सुन ना, एक बार मामा कहकर बुलाना। मामा देखा ना? किसने बुलाया? झूठ मत बोल। देख बेटा, तेरे पिताजी भी मेरे दोस्त हैं। तू हमेशा उसके साथ ही घूमता रहता है। 2-4 दिन मेरे घर भी आ जा। चलती गाड़ी में मत चढ़ो। मैं चढ़ूंगा? जब तू चढ़ सकता है तो मैं नहीं चढ़ सकता क्या? तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी अलग है क्या? तुम्हारी आंखें मुझे आजा आजा कह रही है बेटा। भला इसी में है कि ड्रिंक खत्म करो और निकलो। मुसीबत बोल ले रहे हो मामा। अरे भांजे, मेरे चखना भी बाकी है, मैं एक गिलास और ले लेता हूँ। ओए, you wanna dance? मेरा मूड नहीं है ब्रो। मुझसे बोर हो गए हो क्या? एक हफ्ते से फोन नहीं उठाया, बोर हो गए हो क्या? और लोकेशन शेयर करके मुझे यहाँ तमाशा दिखाने को बुलाया है? हाँ बुलाया है, मेरी मर्जी में जो चाहे करूँ। तुझे क्या लगा तू ही मेरी चॉइस है? मेरे पास तो 100 तरह की चॉइस है। मैं तुम्हारी चॉइस हूँ? यस, तू मेरी चॉइस है, शोर करने वाली नॉइस है। चप्पल से मार खाएगा तू। तेरे पास चप्पल है तो मेरे पास जूता है। मार्क, हाँ? we are done. डन 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 ब्रो। इसका ऐप भी डिलीट करो, इंस्टाग्राम से अनफॉलो करो, व्हाट्सएप रिफ्रेश करके इसकी फोटोज डिलीट कर दो और इसका नंबर ब्लॉक कर दो हमेशा के लिए। फोन मेरे पास नहीं है, तेरे पास ही है। ओह थैंक यू। अच्छे से पी, पी पी कर जल्दी मर जा। अरे मैं उसी काम में लगा हूँ। ओह माय गॉड, यस, तुम्हें नहीं बुलाया ब्रो। 1128 फोटोज डिलीट। देखो मेरा फोन कितना लाइट हो गया और देखो कितना फास्ट चल रहा है। फोन लाइट हो गया और फास्ट भी चल रहा है। ओवर, We are over. ओवर, ओवर, ओवर। मैं किसी से प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करती। आई एम सिंगल, नॉट रेडी टू मिंगल। खामखा उसे भड़का दिया तूने। रम्या, रम्या। भैया, हाँ बोल भी ना। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। माँ के बारे में है ना? मैं सब संभाल लूंगा। वो बात नहीं है भैया, सिंगी मामा ने मुझे फोन किया था, कल फंक्शन में क्या चाहिए वो सब बताया। अरे मैं सब ले आऊंगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है भैया। क्या? मैं किसी और से
किसी और से? कौन है वो लड़का? उसके माँ बाप है या वो अनाथ है? हमारी जान पहचान बिरादरी का है या कोई बाहर वाला पकड़ लिया? कुछ काम धंधा करता है या आवारागर्दी करता है? पढ़ा लिखा भी है या फिर अंगूठा छाप है? खाने के लिए उसके पास कुछ है या फिर अम्मा दे दो करता फिरता है? बोलो। कांग्रेट्स ब्रो। किसके लिए? इसकी हरकतों के लिए? नहीं। लोग समय के साथ आगे बढ़ते हैं और तुम पीछे जा रहे हो, इसलिए बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। हाँ, मैं वैसे ही हूँ। सारे घर वालों का बोझ मैंने ही उठाने की जिम्मेदारी ले रखी है। अरे आप कर सकते तो मैं क्यों नहीं? थोड़ी देर पहले ही उसे छोड़ा। मुझे वो सब नहीं सुनना। दिल हमारे पास भी है। लेकिन जेब एक ही है बेटा। ठीक है, मान लिया मैं प्यार में था, लेकिन मैंने तो उस लड़की से सबको मिलवाया था ना। तो मैं भी उसे ले आऊंगी। देख लो, बात कर लो। अब भी की बात नहीं है, एकदम शुरू से। फर्स्ट टाइम जब तू मिली थी तभी हमसे मिलवाना चाहिए था ना। मार्कंडे ब्रो, सारे फैसले तू करेगा। अरे लेकिन मैं क्यों ना करूँ फैसला? भाई हूँ ना मैं। घर वाले मर गए क्या? रे मार्की, अभी भी 80 दिन बचे। याद है या भूल गया? ऐसा नहीं है भैया। हाँ तो और कैसी बात है वीना? तेरी शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी। मैंने बोल दिया मतलब फिक्स। अपने भाई की बात तो भले ही टाल दे, लेकिन पिताजी का फैसला नहीं टलेगा। बचपन से लेकर अब तक तुम लोगों के लिए ही तो जिया हूँ। ब्रो तुम ही समझाओ ना इसे। इस सब में मुझे मत घसीटा। देखा ना तूने, मैं थिएटर का आइटम हूँ समझी। मुझे ओटीटी समझने की गलती मत करना। तुझे वो चाहिए या भाई चाहिए? डिसाइड करके बोल। अभी आपने बहुत पी रखी है, जाकर सो जाइए। हाँ मैंने पी रखी है। गर्लफ्रेंड पिला के चढ़ा देती है और बहनें नशा उतार देती है। अभी की अभी फैसला कर, वो चाहिए या भाई? भैया बाहर जाएगी या अंदर? उसके साथ रहना या इस घर में? बाहर जाएगी या अंदर? 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 कैसा लगा? तुझे कैसा लगा? ये सूटकेस यहीं छोड़ दो, इन्हीं कपड़ों में आ जाओ। बाद में इन्हें भी वापस कर देंगे। वो बैग भी छोड़ दो। कोई बात नहीं, चलो। अरे 4 दिन पहले तो इसकी नजर उतारी थी, अब इसकी नजर प्यार में पड़ के इसी को लग गई। 4 दिन की बात नहीं है ब्रो। वो तेरे जन्मदिन पर भी आया था। सच में? तेरी फैमिली फोटो में भी है, देख। अभी चेक करता हूँ कहाँ होगा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ये रहा। अबे इसकी तो, ये तो मेरे पीछे ही खड़ा है। हाँ। कितना बेशर्म लड़का है ब्रो, बिन बुलाए आ गया। तेरी बहन ने बुलाया था। इसका मतलब सब प्री प्लान था। कल इसकी सगाई होने वाली थी और एक रात पहले ही दोनों डिसाइड करके निकल लिए। साला उल्लू का पट्टा तो मैं हूँ जो इनके पीछे दुम हिलाता फिरता था। मेरी बहन मुझे ही बेवकूफ बनाकर निकल गई। किराया, बिजली, राशन, सैलरी देते देते जब जेब खाली हो जाएगी ना दोनों की, फुटपाथ पर आ जाएंगे दोनों। तब आकर बोलेगी भैया मुझे माफ कर दीजिए। तब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप मुझे ले ही जाइए। पता नहीं मेरी बहनें क्या करेंगी। कल मामा रिश्ता लेकर आएगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख कौन आया है? अरुण, तू यहाँ अचानक कैसे? माँ के बारे में सुना मैंने। तुझे किसने बताया? वीना से। ओहो, तो उसने पहले ही सब बता दिया। भैया मेरा जॉब को क्या हो गया? ले ऑफ कर दिया। ले ऑफ कर दिया? इम्पॉसिबल। जब मुझे नया जॉब मिला था तब आपने क्या कहा था? लॉयल्टी पेज कहकर आपने रोक दिया। लॉयल्टी सिर्फ हमारी होनी चाहिए क्या, कंपनी की नहीं? सीधा निकाल दिया मुझे, इसलिए मैं आ गया। माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, वीना किसी के साथ भाग गई और तेरी जॉब चली गई। मेरी गर्लफ्रेंड बाहर खड़ी है। तूने भी शौक दे दिया। आ जाओ। दिस इज लक्ष्मी। महालक्ष्मी। छह महीने से हम लिव इन में हैं। मैंने सोचा बहन की शादी के बाद बताऊंगा, पर अब कोई चॉइस नहीं रही, इसीलिए इसे साथ ले आया। ये सब क्या है रे? पिताजी के जाने के बाद मैंने ही तो ख्याल रखा था। तेरा स्कूल, तेरी शर्ट, तेरा कॉलेज, सब मैं ही तो ख्याल। पूछा कि हमें क्या चाहिए? जो आपको पसंद होता है वो ले आते हो। बाबा भी इतना कंट्रोल नहीं करते। यू आर अ कंट्रोल फ्रीक। घड़ी घड़ी मुझे टॉर्चर फील होता है। टॉर्चर हो तुम। अब क्या करूं, अंदर जाऊं या बाहर? घर या होटल? बोलो, अंदर या बाहर? घर या होटल? बोलो, अंदर या बाहर? घर या होटल? इसी तरह कर रहा था क्या? पसंद आया? जी, अरे कतई नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे तो मैं खुद ही पसंद नहीं आ रहा। बोलते क्यों नहीं? कहाँ जाऊं, अंदर या बाहर? अच्छा, तुम लोग अंदर आ जाओ। आप चुप रहिए, तुम बोलो। मैं बोलूं या वो एक ही बात है। जाओ, अंदर जाओ। गो यार, गो। कम। मेरे भाई ने मुझे टॉर्चर कहा ब्रो। टॉर्चर हूं मैं क्या? ये सब सुनने के लिए मैं बचपन से मेहनत कर रहा था। लगा मैं मरकर जिंदा हो गया, लेकिन मैं तो जिंदा होकर ही मर गया। चलो ब्रो, चलते हैं। हाँ? मुझे कोई नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। पक्का? 100%। चुटकी बजा दूं क्या? हाँ बजा दो। सोच ले, फर्क नहीं पड़ता। चुटकी बजा दूंगा। बजा दो। ये ले, बजा देता हूँ। रुको। चल छोड़। मैंने तो बस फ्लो में बोल दिया। बिना टिकट के लिए जाओगे क्या? हमें गोवा या बैंकॉक थोड़ी जाना है। अरे मरना है भाई मुझे, ये आसान नहीं है। और तुम्हारी वो गुफा वन वे है, लाइट नहीं है, बोट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ को जाना है कुछ पता ही नहीं है। मेरी एक और छोटी बहन है, उसके लिए भी तो कुछ करना है। कौन करेगा? तू? मैं नहीं, हम। चल फिर करते। काल, जन्म और मृत्यु बस एक चक्र है। जो विश्व से भी भयंकर है, उसमें खुशियां ढूंढना एक मंत्र है। सबके बीच में रहते हुए भी खुद को अकेला पाना एक यंत्र है। ये एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंत का कोई रूप नहीं। यही है मेरा विश्व रूप। परिवर्तन समय का अवरोधक है यम का, सारथी है वो पथ का, नियम प्रकृति का, न्यायाधीश समय यही है, संपूर्ण सिद्धि धनी वही है। काल चक्र का अंत नहीं, प्राणी का अंत है अंत नहीं, यही विधि का विधान है। जग में सदा लिया है जन्म, तुम्हें क्यों मिलेगी यहाँ पथ धर्म का त्याग न भूलते, चाहे मृत्यु का सत्य जी। घर में एक अजीब प्राणी है, ना उसकी बातें समझ में आती है ना ही उसका चाल ढाल। अगर गलती से भी उसके सामने आ गया ना तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो बहुत डेंजर लगता है। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है किसी को भी चबा के यूं ही थूक देगा वो। लेकिन बाबा, मैं इतना डर क्यों रहे हो? आई विल शो यू।
I will show you. लगता है घर पर नहीं है। हम अपना काम जल्दी से निपटा कर निकल सकते हैं। आजा आजा आजा। चल बेटा बैठ जा। आ गया वो। अब देख। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है या बैड वो बाद में पता चलेगा। बोला था ना। बेटा इंजीनियर है। तो क्या ये बेटा नहीं है? बोला था ना इंजीनियर बेटा है। नाम क्या है? ओ, नामकरण नहीं हुआ क्या? अरे मार्कंडे, तू जल्दी से आ जा, नहीं तो यहाँ हमारी हालत पतली हो जाएगी। तू कब आएगा? अरे ये कब आया? ये कौन है मैं नहीं जानता। और ये लड़की कौन है? उसको तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। जब तू जानता नहीं तो अंदर कैसे आने दिया? सबके सब अपनी मर्जी के मालिक है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा एक काम करो, वीना को बुलाओ, मुंह दिखाए के रस्म करते। क्या हो गया? बुलाना उसे। वीना, वीना, बेटी वीना, मामा, वीना। ब्रो, वो गुस्सा करेंगे ब्रो। सच बता दे, सच बोलकर गुस्सा सहन करने में आसानी होगी।
कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक। आइए आइए, अंदर चलते हैं। आजा। जब तेरी माँ हॉस्पिटल में थी तो उसकी सासू माँ तेरी माँ के साथ थी 24/7। ये शंकर है, शंकर अन्ना कहकर बुलाते हैं। इस एरिया का नायक है, अच्छा इंसान है। तो अंदर बैठ के बात करें क्या हम लोग? जाओ। विकी को बुलाओ। मेरा बेटा जब आपकी बेटी को इस घर में लाया, से ये घर उसका ससुराल बन चुका है। अब बेटी सही जगह पर है। अगर ये रिश्ता आपको मंजूर हो तो आपकी बेटी हमारी बहू बनेगी। अगर आपको मंजूर ना हो तो इसे घर ले जाइए। भैया, मार्कंडे बेटा, ए Please don't come. Please don't come. भैया, मैं माँ को कल लेकर जाना चाहता हूँ। वो हॉस्पिटल में 2 तारीख का अपॉइंटमेंट मिला है। ठीक है भैया, शादी कर लो भैया। आपने मैं बहुत इंतजार कर चुकी थी। अब अपने बारे में भी सोच भैया। मैं सब संभाल लूंगा। गायत्री की शादी के बाद हम चले जाएंगे। ठीक है। गायत्री की शादी की इतनी जल्दी क्या है? जल्दबाजी करनी पड़ती है माँ जी, कभी कभी जरूरी होती है। आपके पति ने अपने दोस्त से जो वादा किया था उसे निभाने की जिम्मेदारी इस बच्चे की है। हाँ? सही बात कही ना मैंने? तो फिर शादी की तैयारियां शुरू करें? चल। तो एमए यूनिवर्सिटी में पढ़कर कुछ बनना चाहती थी और उसी यूनिवर्सिटी में तुझे एडमिशन भी मिल गया, स्कॉलरशिप भी तो मिल गई है ना तुझे। ये सब छोड़ना चाहती है? भैया को तकलीफ होगी, उसे बस एक दिन तकलीफ की, तू जिंदगी भर तकलीफ झेलेगी। माँ, मेरे पिताजी को तकलीफ ना, इसलिए मैंने 16 साल में शादी कर ली। एक बहू बनी, एक माँ बनी, एक चाची बनी, बीवी बनी, लेकिन मैं वो नहीं बन जो मैं बनना चाहती थी।
और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वही बने जो वो चाहते हैं। माँ, जब पापा की जरूरत थी तब भैया ने ही मुझे संभाला था, सहारा दिया मुझे। कुछ वक्त पहले मैं भैया को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब तो मैं ही भैया की पहली पसंद हूँ माँ। मुझे सिर्फ भैया की खुशी चाहिए माँ। अब मेरी खुशी सिर्फ भैया की खुशी में है और कहीं नहीं। इनविटेशन देना है, हॉल बुक करना है, कितने सारे काम पेंडिंग है और आप मुझे यहाँ ले आए। अब बोलेंगे यहाँ क्यों? 6 weeks pregnant। इसीलिए हमें कॉन्डम यूज करना चाहिए था। बेकार भुगतना पड़ेगा। अबॉर्शन कराओ और खत्म करो इसे। तेरे मामा का बेटा है और ये लड़की प्रेग्नेंट है। अब यहाँ अबॉर्शन का ज्ञान दे रहा है, लेकिन सब कुछ करते वक्त इसे कुछ याद नहीं था। मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। स्लीपिंग पिल्स ले लो। प्लीज ऐसा मत। ब्रो, मैं इसे मार दूं क्या? जिंदगी में पहली बार सही फैसला लिया है, बिना सोचे मार दे उसे। ए रुक 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 ना, सूखा सूखा मारेगा क्या? ये ले विकेट, जग कर दे उसे हिट विकेट। छोड़ना नहीं। तेरे तो साले। और जोर से। Come on, fight, Baba. Fight, Baba. Come on, come on. Mark, बहुत हो गया। चल साले। कहाँ ले जा रहा है? कहाँ ले जा रहा है इसे? इसके बाप के पास। लेकिन क्यों? इसके बाप को भी तो पता चले कितना बड़ा इंजीनियर है ये। अगर इसके बाप को पता चल जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? उसे पता चले या नहीं, तू टाइम मत गवा। तेरे लिए टाइम बहुत जरूरी है। ओके। वाह यार, मार्कंडे ब्रो, किसी इंसान के जन्म का क्या लक्ष्य है, ये उसे आखिरी पल में महसूस होता है, लेकिन तो पहले हुआ। इस क्षण से मैं तेरा साथ छोड़ रहा हूं। तेरा जब मन हो आ जाना। एक टीचर की तरह तुझे सिखाया, अब तुझे तेरा हक दे रहा हूं। बट मार्क, चूज वाइजली। आई मीन इट। चूज वाइजली। विकी, भैया शर्ट बहुत अच्छी है। आप ही की शर्ट है भैया। सॉरी जी, प्रमोशन के साथ आपका जॉब।
के संग मृत्यु होती सदा, सच में ये अपना के आगे बढ़ा। वक्त गवाना ना मोल इसका, रह जाएंगे पीछे रिश्ते सभी। जीवन को प्यारी मृत्यु हमारी, माटी में मिल जाएगी जहाँ तेरी। भैया 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 मुझे माफ कर दो भैया। चंदा की रोशनी अब रात दे, सॉरी। उसकी चांदनी से तेरी राह लूं। तेरी किस्मत में न कभी था मैं, हंसते हंसते कटे तेरे रास्ते। रह जाएंगी संग थी जो यादें, दिल ये धड़केगा ख्वाबों से उनके। हर एक लम्हा जाता रहा, जीवन समय के कांटे की तरह। कब तक रहूंगा मैं दुनिया में, हाँ अपनों के दिल में रहूंगा सदा। वक्त गवाना ना मोल इसका, रह जाएंगे पीछे रिश्ते सभी। जीवन को प्यारी मृत्यु हमारी, माटी में मिल जाएगी जहाँ तेरी। ब्रो 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 हे मार्क, तेरी जिंदगी के और 8 दिन बाकी है ना? अब तेरे भाई बहन सेटल हो गए हैं ना? अरे सब सेटल हो गए। तो इसमें तूने क्या किया? सब अपने आप ही हो गया, मेरी इतनी सी भी जरूरत नहीं पड़ी। एक बात याद रख, मौत को जान ले। अगर इसे जान लेगा तो खुशी से मरेगा। अगर इसी खुशी के साथ तू तब भी मेरे पास आता, फिर भी ये सब ऐसे ही होने वाला था। कैसे? हाँ? भैया का एक्सीडेंट हो गया। I don't know what's happening. बैठिए तुम। मार्क, एक्सीडेंट केस आगे वाले रूम में।
रहोगी तुम। चलो अपने घर चले। गिव मी सम टाइम भैया। टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। भैया को प्रणाम कर बेटा। माँ, आपका वीजा आ गया। हाँ रमिया, देख मैंने तुझे कुछ फोटोज भेजे हैं। उसका नाम है गणेश मोहन। मामा, पासपोर्ट इस कवर में रख रही हूँ। हाँ ठीक है, रख दे। ये तो और भी अच्छा था। ये लोग मेरे मरने के बाद रोए, मेरी फोटो पे हार चढ़ाया। ये तो गर्व की बात है ना। सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन मन में कुछ अधूरा सा है ब्रो। मदन गोपाल याद है? एक्चुअली वो मैंने प्लान करके नहीं किया। तूने प्लान करके किया ब्रो, प्लान करके किया। आज से ठीक 8 साल पहले तेरे साथ एक लड़का इंटरव्यू के लिए आया था। वो गरीब घर का एक बुद्धिमान लड़का था। रोहित, अगर उस दिन वो इंटरव्यू दे पाता तो वो जॉब तुझे नहीं मिलती। तो ये जान गया था, इसीलिए तूने अपने फ्रेंड से फोन करवा के उसे गलत न्यूज दी। याद आया? हेलो, आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत बहुत सीरियस है। जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। क्या हो गया भाई? मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ है, अर्जेंटली हॉस्पिटल बुलाए। तो जल्दी जाओ ना भाई। आप क्या सोच रहे हो भाई? पिता की जान से बढ़कर है क्या? आपको बहुत सारी जॉब के ऑफर मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पिता को कुछ हो गया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, पाप लगेगा। तेरे झूठ को सच मानकर वो लड़का वहाँ से चला गया और वो जॉब तुझे मिल गई। मैं मदन गोपाल से बात करना चाहता हूँ, सॉरी कहना चाहता हूँ। तो कर ले, लाइन पे बात कर। हेलो हेलो, मदन गोपाल। यस, हु इज दिस? मैं मार्कंडे हूँ। या, टेल मी। उस दिन आपके फादर के एक्सीडेंट के बारे में मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आपको जॉब ना मिल सके। सॉरी मदन। नो प्रॉब्लम मार्क, क्या है कि अब मैं अब्रॉड में जॉब कर रहा हूँ। हाँ? उस जॉब से 100 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। क्या? सो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। सॉरी। थैंक यू मार्क, थैंक यू। मार्क, एक्चुअली वो जॉब तेरे लिए थी, लेकिन तूने अपनी बेवकूफी से उसे 5 स्टार में भेज दिया और खुद लॉज में भटकता रहा। तूने भस्मासुर का नाम तो सुना है ना? हाँ, भस्मासुर। वो कहानी तो मुझे अच्छे से पता है ब्रो। तेरे दिमाग और बुद्धि पर भस्मासुर छाया हुआ था और तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन तेरी गलती की सजा तो तुझे ही मिलनी थी ना। इसीलिए मैंने मदन गोपाल के भाई वेणु गोपाल को तेरे सामने खड़ा कर दिया। हिसाब बराबर। हे भगवान। यस। तो क्या आज तक मैंने एक भी अच्छा काम नहीं किया? ओनली वन थिंग, सिर्फ एक काम अच्छा किया। तूने अपनी बॉडी को डोनेट किया था। पूरी जिंदगी में सिर्फ यही अच्छा काम किया। तू कहता फिरता है ना वो किया ये किया, लेकिन ये बताने के लिए तू दुनिया में नहीं रहेगा।
प्राणी की सहायता करता हूँ जो परेशानी में रहता है। जानता है मैं उसे क्या गिफ्ट देता हूँ? जो तुझे मिलेंगे वही तेरे अंत में। ममता की गोद छोड़ कर जाना है मुझे, मुंह मोड़ कर दिल से धड़कन निकाल कर जाना है मुझे। पिता का मैं फर्ज निभा कर भाई बन राह दिखा कर कष्ट हंस के मैं उठा कर जा रहा हूँ रे। जाने दे ना बुला आखिरी समय है मेरा, वापसी कभी होगी ना। आंसुओं को तू ना बहा, दिया था कभी मैं तेरा बुझ गया। रोशनी जो थी मेरी मली चला, अब जलाए ना जलेगा ये दिया। मेरे जाने से तेरी सांस रुकेगी ना। जाने भी दे, जाने भी दे, जाने भी दे, जाने भी दे। जाने दे। शांत हो जाओ। जन्म के बाद जो स्नान करवाया जाता है मुझे नहीं पता वो कैसा होता है, लेकिन आज मैंने वो महसूस किया। ब्रो चले क्या? चले? हम चल ही रहे हैं। लेकिन कहाँ? स्वर्ग में। हेलो जीएस।